हाय टॉरस, वेलकम टू योर रीडिंग। तो ये आपकी वीकली रीडिंग है अगस्त 14 से अगस्त 20 तक। सन मून राइजिंग किसी भी बेस पर आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। साथ ही साथ दो और बातें हैं जो मुझे आपको बतानी हैं। पहली बात यह है कि 1 सितंबर से मेरा 7th टैरो कोर्स जो है ये शुरू हो रहा है। ये इस साल का आखिरी कोर्स है गाइस। तो यस, अगर आप मुझसे टैरो सीखना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं ihilltarot@gmail.com पर। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दूसरी चीज़, अब मेरे चैनल पर ज्वाइन बटन भी है। तो अगर आप मुझे ज्वाइन करते हैं, मेरे चैनल के मेंबर बनते हैं, तो आपको हर महीने 2 एजुकेशनल वीडियोस डिलीवर की जाएंगी। ये एजुकेशनल वीडियोस आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको बहुत मदद कर सकती हैं। ओके, तो यस, आप होम पेज पर जाइएगा और आपको वहाँ पर ज्वाइन बटन की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। इस महीने की जो पहली वीडियो है वो 15 अगस्त को अपलोड की जाएगी और टॉपिक यही है कि जो हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं उनके साथ हम कैसे डील करें, खास करके वो फैमिली मेम्बर्स जो हमें नहीं समझते, जो हमें चैलेंज करते हैं, जो हमारे ऑपोजिशन में खड़े हैं। ओके, तो यस, अगर आप मुझे ज्वाइन करना चाहें तो आपका तहे दिल से स्वागत है। ऑल राइट टॉरस, हम आपकी एफर्मेशन से रीडिंग की शुरुआत करते हैं। थैंक यू। I make time to recharge my battery. The world needs my energetic light. तो आपके यहाँ पर ये जो एफर्मेशन है ये रिजुविनेशन, रेस्ट एंड रिजुविनेशन के बारे में बात करती है। समय समय पर रेस्ट लेना और खुद की बैटरीज को रिचार्ज करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जो हमारे साथ लोग जुड़े भी हुए हैं उन्हें हमारा बेटर वर्जन भी तभी नज़र आएगा जब हम अपनी फुल एनर्जी में होंगे। अदरवाइज़ उनको हमारा डल वर्जन नज़र आता है। एक ऐसा वर्जन जिससे देखकर हो सकता है कि वो भी उदास हो जाए, राइट। तो यस, इसलिए अपनी बैटरीज को रिचार्ज करना, रेस्ट करना, रिजुविनेट करना, कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें रिलीज़ करके आप अपने आप को और तंदुरुस्त बना सकते हैं, इन चीज़ों पर बेसिकली इस वीक में आपको ध्यान देना है। ओके, और टॉरस, आपके टैरो कार्ड्स को अब देखते हैं हम क्या मैसेजेस आते हैं। Personalized messages for the sign of Taurus, Sun, Moon, Rising. One more time, please. And Chanel. पहला कार्ड 8 of Wands, the Strength, 4 of Swords, the Fool card, the Sun card, 9 of Swords, 6 of Pentacles, Queen of Cups, 3 of Wands and the Magician. बॉटम ऑफ द डेक में है 9 ऑफ कप्स नहीं, किंग ऑफ कप्स। तो क्वीन और किंग दोनों है यहाँ पर, लेकिन क्वीन स्प्रेड में आई है तो ये एक्टिव एनर्जी हो जाएगी आपकी। ओके, सो किंग ऑफ कप्स आपसे बस सिंपली यही कह रहा है कि अपनी इमोशनल सेल्फ को इग्नोर ना करें। ओके, अपनी इमोशनल हेल्थ को इग्नोर ना करें। जैसे हम बोलते हैं ना कि मेंटल हेल्थ आज के समय में बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में चर्चा होनी बहुत इम्पॉर्टेंट है, वैसे ही हमारी इमोशनल हेल्थ भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर हम सिर्फ एक ही किस्म के लो वाइब्रेशंस इमोशंस को कॉन्टीन्यूसली महसूस करते रहें तो हमारी जो अच्छी क्वालिटीज़ हैं वो बाहर नहीं निकल सकती, राइट। तो ये कार्ड सिंपली एक रिमाइंडर है कि अपनी इमोशनल हेल्थ पर भी ध्यान दें। यहाँ पर जो आपके लिए कार्ड्स आए हैं इससे फिर से यही समझ में आता है कि आप एक्चुअल में कुछ इंटरनल टर्मोइल, कुछ जैसे अंदरूनी चीज़ें हैं जो आपको अंदर ही अंदर खाई जा रही हैं टॉरस, उससे आप गुजर रहे हो। और ये एनर्जी इस वीक में भी आपको महसूस होगी, खास करके रात के समय या फिर जब भी आप रेस्ट करते हैं उस समय। हो सकता है कि इस एनर्जी की वजह से आप रेस्ट ना कर पाएँ, आपकी नींद खराब हो इस पूरे वीक में। ओके, तो ये सारे साइंस से डरने की जगह इनको एक रिमाइंडर के रूप में देखें कि ये आपको कुछ बदलने की ज़रूरत है। आपको लिटरली कुछ बदलने की ज़रूरत है। नींद के समय अगर नींद नहीं आ रही है, रेस्ट करने के समय अगर आप रेस्टलेस महसूस कर रहे हो तो कुछ तो गड़बड़ी है ना यहाँ पर,
राइट तो यस आई बिलीव यहाँ पर आपको इंक्वायर करना होगा विद द 9 ऑफ सोर्ड्स एनर्जी। फेस योर फियर्स, किन चीज़ों से आपको डर लगता है उन चीज़ों के प्रति खुद को एक्सपोज करने की कोशिश करें। जिन चीज़ों से आपको नर्वसनेस महसूस होती है थोड़ा थोड़ा करके उन एक्टिविटीज़ में, उन चीज़ों में भाग लेना शुरू करें। ओके और इसी से ही आप जो है अपने सोल्यूशंस तक पहुंच पाएंगे। ओके आई ऑल्सो बिलीव आपके लिए हीलर्स की भी हेल्प मौजूद है, तो अगर आप कोई प्रोफेशनल हेल्प भी लेना चाहें इस वीक में तो वो भी आपको बहुत पॉजिटिव आउटकम तक लेकर जाएगी। आई ऑल्सो बिलीव यहाँ पर ये वीक आपसे ये भी कह रहा है कि आपका आने वाला टाइम भी बहुत बिज़ी टाइम है, बहुत कुछ उसमें होने वाला है। बहुत सारी जर्नी पर आप, मुझे ऐसा लगता है, निकलने वाले हो, ट्रैवल कर सकते हो आप। यहाँ पर आपकी पर्सनल लाइफ में किसी एसेट में आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आने वाले टाइम में भी होने वाली हैं, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इस एनर्जी को कॉम्प्लीमेंट कर पाएँ, ऐसा वर्जन बन पाएँ। लेकिन अभी आप जैसे 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में हो तो सन की एनर्जी इसके ऑपोजिट में बैठी हुई है, राइट। तो इसके जैसे अगर आपको मेंटेन करना है इस एनर्जी को, तो इस एनर्जी के जैसे बनना होगा। ओके तो यस आपको यही कहा जा रहा है, ये जो भी आपके मुद्दे हैं, ये जो भी आपकी परेशानियां हैं, इसे अब इग्नोर ना करें, इसको बल्कि एड्रेस करें। प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हैं। आई ऑल्सो बिलीव इस वीक में हार्ट टू हार्ट कम्युनिकेशन, कॉन्वर्सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये होता है ना कि ऊपर ऊपर से बात कह दी नहीं, एक है कि बस हम बैठेंगे, जो अनकंफर्टेबल ट्रुथ भी है हमारा, हम वो भी बोलेंगे। ओके तो आपकी किसी ना किसी से कोई हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन हो सकती है और इवेंचुअली ये भी चीज़ आपको जो है हील कर सकती है। आई ऑल्सो बिलीव यहाँ पर किसी को फॉरगिवनेस को भी अप्लाई करने की ज़रूरत है। ये आप भी हो सकते हैं या आप जिस पर्सन के साथ डील कर रहे हैं वो हो सकता है कि उसको आपको माफ़ करना है। ओके बट येस विद द फुल कार्ड ऐसा लगता है कि वो फाइनली वो रिलीज़ मिलेगा और आप अपने आप को न्यू बिगिनिंग दे पाओगे। ओके आई ऑल्सो बिलीव यहाँ पर प्रेगनेंसी को लेकर गुड न्यूज़ है, प्रॉपर्टी को लेकर गुड न्यूज़ है। अगर आप ऐसी कोई चीज़ें मैनिफेस्ट भी कर रहे हो अपने लिए या किसी के लिए, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको कोई ना कोई पॉजिटिव न्यूज़ जो है सुनने को मिल सकती है। विद द 3 ऑफ वांड्स कुछ ना कुछ आपके लिए पहुँच गया है आपके जीवन में आने के लिए। जैसे एक यहाँ पर आप खड़े हो और ये चीज़ जैसे आपके दरवाजे पर खड़ी है। ओके ये नई लाइफ को भी दर्शाती है। 3 ऑफ वांड्स का कार्ड बिल्कुल नई एक्सपीरियंसेस को जो है एंजॉय कर पाना, उसको विटनेस कर पाना। तो यस कुछ नया आना चाहता है आपकी लाइफ में, लेकिन अगर आप अपने इस वर्जन के ऊपर काम नहीं करते, उसको हील नहीं करते हो, तो ये हो सकता है कि ये पॉसिबिलिटीज़ में भी देरी आ जाए। ओके आई ऑल्सो बिलीव ये बहुत अच्छा हफ्ता है एनर्जी एक्सचेंज का, मदद लेने का, मदद देने का, हेल्प करने का, हेल्प लेने का। ओके 6 ऑफ पेंटिकल से आई बिलीव यहाँ पर हार्मनी अपने रिलेशनशिप्स में आप लेकर आ सकते हैं। आप अगर किसी ऐसे पर्सन से डील कर रहे हैं जो किसी किस्म की क्राइसिस से गुजर रहा है, किसी किस्म के लॉस से गुजर रहा है, तो आप उसकी तरफ मदद का हाथ बढ़ाइए। ये बहुत अच्छा हफ्ता है डीप रिलेशनशिप्स को भी बिल्ड करने का, ऐसे रिश्ते जो आने वाले समय में भी आपके साथ, आपके सुख और दुख में आपके साथ टिके रहें। ओके तो यस इस समय आप किसकी मदद कर सकते हो, इस पर ध्यान दीजिए। ओके ऑल राइट हम यहाँ पर थोड़े से पर्सनलाइज्ड मैसेजेस आपके लिए लेंगे टॉरस। थैंक यू। वन मोर टाइम प्लीज। Chanel. 10 of Pentacles, Knight of Cups, Queen of Swords, 2 of Wands, the Star card, 7 of Cups, 2 of Pentacles, 3 of Swords, King of Pentacles and the Justice card। और बॉटम ऑफ द डेक में है 2 ऑफ Swords की एनर्जी। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन है अगर आपका यहाँ पर इस वीक में, जो आपको लगता है कि मुझे लेना ही है इस डिसीजन को, तो आपको बस यही कहा जा रहा है, अगर वो प्रेशर बन जाए कि ये डिसीजन मुझे अभी के अभी लेना है, तो वो समझ आप उस चीज़ को एक इशारे के रूप में लीजिएगा कि अभी आप उस डिसीजन को लेने के लिए रेडी नहीं हो। क्योंकि 2 ऑफ Swords यही बताता है अपना समय लो, और जहाँ पर आपको लगे कि येस नाउ आई एम रेडी, अब मैं रेडी हूँ इस डिसीजन को लेने के लिए, तो उस समय उस डिसीजन को लेना है। ओके डिसीजंस के इर्द गिर्द प्रेशर की एनर्जी को डिटेक्ट करना है इस वीक में। ओके 8 ऑफ Wands एंड 10 ऑफ Pentacles कुछ लोगों के लिए करियर को लेकर कोई इंटरव्यू की भी कम्युनिकेशन आपकी तरफ आ सकती है। आपकी किसी
रिच पर्सन के साथ, किसी बिजनेसमैन के साथ भी बातचीत हो सकती है। ओके, इट्स जस्ट कि मनी मैटर्स में किसी ना किसी के साथ आपकी कम्युनिकेशन है और ये चीज़ आपको भी प्रॉफिट देगी। ओके, दूसरा है यहाँ पर स्ट्रेंथ और नाइट ऑफ कप्स। स्ट्रेंथ भी अपने आप में हीलिंग है और नाइट ऑफ कप्स भी अपने आप में हीलिंग है, लेकिन ये जो हीलिंग है स्ट्रेंथ कार्ड की, ये डेविल कार्ड की ऊर्जा को हील करना। तो डेविल कार्ड में क्या है, स्पेस की कमी होती है, कोड डिपेंडेंट इश्यूज होते हैं, इनसिक्योरिटी होती है बहुत सारी, राइट। तो ये उसकी हीलिंग है और ये है कि यस, मैं जब हील हो गया हूँ तो अब मैं उसके साथ क्या करूँ, अब मैं शेयर करूँ अपनी विजडम को, अपनी हीलिंग को, मैंने अपने तजुर्बे से क्या सीखा, राइट। आई थिंक इस वीक में आपको डेफिनेटली लिखना चाहिए टॉरस। ओके, आपको लिखना चाहिए। ये चीज़ जो है आप बेसिकली इस तरीके से भी अप्लाई कर सकते हो कि अगर आप मान लीजिए किसी को फ़ोन करने के बारे में सोच रहे हो, अमूमन किसी के साथ फ़ोन पर ही बातें करते हो, तो इस वीक में आप ये एक्सपेरिमेंट करके देखना कि आप टाइप करके कुछ उस पर्सन को कोई मैसेज भेजना। ये चीज़ भी आपकी रिलेशनशिप्स को हील कर सकती है। ओके, तो यस, आपको लिखना चाहिए इस वीक में, बोलने से ज़्यादा लिखिए। 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। 4 ऑफ सोर्ड्स है यहाँ पर आपकी हीलिंग, आपकी सरेंडर की एनर्जी, और क्वीन ऑफ सोर्ड्स भी अपने आप में एक बाउंड्री को सेट करना है। तो यस, ये 3 ऑफ सोर्ड्स की बाउंड्री के साथ एक बाउंड्री सेट कर रहा है, उसको सरेंडर कर रहा है, उससे जो चिपका हुआ था उससे स्पेस क्रिएट कर रहा है, और ये भी यहाँ पर एक सोच से एक बाउंड्री को सेट कर रही है। आई थिंक इन दोनों कार्ड्स का यही एक मैसेज है आपके लिए, जितनी हेल्थी बाउंड्रीज उतना ही सुख, उतना ही सुकून, उतनी ही फ्रीडम। ओके, दूसरों को अपनी सरहद को पार ना करने दीजिए और दूसरों की बाउंड्री को भी क्रॉस मत कीजिए। अगर कोई आपके साथ ओपन अप नहीं होना चाहता तो ऑफेंड होने की जगह अपने आप में देखिए कि वो उसकी बाउंड्री है, मुझे उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। ओके, तो नेक्स्ट कार्ड है द फूल कार्ड एंड 2 ऑफ वॉन्ड्स। अगेन आपकी किसी से मुलाकात होने वाली है। ये जो भी पर्सन है ये काफ़ी लॉयल पर्सन मुझे लग रहा है यहाँ पर, और ये पर्सन जो है आपका हायर, जो आप बनना चाहते हो, बेसिकली हो सकता है कि ये वो वर्जन ऑलरेडी बन चुका है। ओके, और ये पर्सन भी आपको गाइड कर सकता है, आपको हेल्प कर सकता है कि अपनी नेक्स्ट जर्नी में इन चीज़ों का ध्यान रखना, ये चीज़ करना और ये चीज़ ना करना। ओके, तो यस, आई थिंक आप जिन चीज़ों में आपको हेजिटेंसी महसूस हो रही है ना, ये पर्सन उसी चीज़ में आपको मदद करेगा। द सन कार्ड के ऊपर द स्टार कार्ड का आना, तो ये फिर से अगेन बहुत पॉजिटिव एनर्जीज हैं। द सन कार्ड अपने आप में दिखने की ऊर्जा, और द स्टार कार्ड में भी फेम की एनर्जी होती है। लिटरली स्टार का मतलब है स्टार, स्टेज, राइट। सो यस, आई बिलीव यहाँ पर आपको एक ऐसा माइंड सेट आपको कहा जा रहा है जिसमें आप टैप इन करें कि आप में पोटेंशियल है टॉरस, कि आप फेम को हासिल कर सकें, नेम अपना बना सकें, नेम फेम आपको मिल सके। इस चीज़ कि आप अपने ऊपर कितना काम करने को रेडी हो। यहाँ पर इनर चाइल्ड हीलिंग है और यहाँ पर चक्रा हीलिंग हमें नज़र आती है। अपनी बॉडी में जैसे कोई बहुत सिक्योर है वो नज़र आता है। तो अगर आप इन 3 चीज़ों पर काम कर सकें तो इस हफ्ते से अगर आप उस चीज़ की शुरुआत कर ले कि रूटीन में मुझे मेरे इनर चाइल्ड को भी हील करना है, और इनर चाइल्ड को हील करने के लिए कि आपको बचपन में जो चीज़ें खुशी देती थी, सिंपली वही चीज़ें कीजिए, आपका इनर चाइल्ड फिर खुश रहेगा। ओके, चक्रा हीलिंग कीजिए, अपनी बॉडी पर काम कीजिए। अगर आप इस वीक से इस 3 चीज़ों को करने की इंटेंशन को सेट करते हैं और उसके रिगार्डिंग एक्शन भी लेते हैं तो यस, आई बिलीव आपके नियर फ्यूचर में मैं नेम और फेम आपके लिए देख रही हूँ टॉरस। ओके, 9 ऑफ सोर्ड्स एंड 7 ऑफ कप्स। यस, आपके बिलीफ सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा शोर है, बहुत सारी ऐसी ऊर्जाएं हैं कि यहाँ से हेल्प है, यहाँ से खतरा है। मुझे ये चीज़ मुझे मेरे लिए काम करती है, ये चीज़ मेरे लिए काम नहीं करती। हालांकि यह बहुत सिंप्लीफिकेशन को ही दर्शाता है, लेकिन आई बिलीव आप इसमें बहुत उलझ जाते हो। एक वक्त पर आप सोच रहे होते हो कि ये चीज़ मेरे लिए काम करती है, तो घूम घुमा कर ये चीज़ मेरे लिए काम नहीं करती। तो ये है तो सिंप्लीफिकेशन की एनर्जी, लेकिन आप इसमें भी डिस्ट्रैक्शंस की एनर्जी को ले आते हो। ओके, एंड आई थिंक वही चीज़ आपको ओवरवेल्म कर रही है। 1 मिनट पर आपके कितने थॉट्स आते हैं दिमाग में, आप इस चीज़ को भी इस वीक में देखने की कोशिश कीजिएगा। ओके, कि 1 मिनट में आपके कितने थॉट्स आपके ट्रैवल कर रहे हैं। अगर वो 10 से ज़्यादा थॉट्स हैं तो यस, आप बहुत सारी ओवर थिंकिंग की एनर्जी में हो, और ये भी चीज़ जो है आपको बहुत सारी एंग्जाइटी से भर रही है। ओके, सो यस, अपने बिलीफ सिस्टम पे काम कीजिए, अपने स्वभाव पे काम कीजिए। यहाँ पर चीज़ों को सेपरेट रखने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर एक चीज़ को दूसरे पर नहीं थोपना।
ओके। 6 ऑफ पेंटिकल्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स किसी किस्म के इम्बैलेंस को दर्शाता है, चीज़ों को जगल करने को दर्शाता है, दिल और दिमाग में जब हम बटे हुए हों उसको दर्शाता है। और बैकग्राउंड में भी आप यहाँ पर एक रिवर देख सकते हो, एक ओशन की एनर्जी देख सकते हो बेसिकली, जिसमें एक शिप चल रही है, राइट। सो ये ऐसा लगता है कि आपके इमोशंस में बहुत सारे जैसे उफान बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, इसे कहते हैं ना कि एक तूफान सा आए रखना, और फोर फ्रंट में आप फिर उसकी वजह से इम्बैलेंस में जा रहे हो, दिल और दिमाग में बटे हुए हो। तो अगर इस इम्बैलेंस से निकलना है तो पहले अपने इमोशंस को शांत करो, ओके। अपनी इमोशनल सेल्फ को शांत करो। वो कौन सी ऊर्जाएं हैं, वो कौन से इमोशंस हैं जो सबसे ज़्यादा आप चैनल कर रहे हो, और यहाँ पर बहुत जैसे उत्तेजित, बहुत जैसे ओवरवेलमिंग, ओवर एक्साइटेड, ओवर कॉन्फिडेंस। अगर डर भी है तो वो भी बहुत ज़्यादा डर है, स्कार्सिटी है तो वो बहुत ज़्यादा है, तो हर चीज़ जो ओवर है उसको बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा काबू में लेकर आओ, और वो चीज़ आपको बैलेंस में लेकर आएगी। और यही ऊर्जा जो है फिर आपके रिलेशनशिप्स में भी आगे मैनिफेस्ट होगी हार्मनी के रूप में, ओके। क्वीन ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सोर्ड्स। अपने दर्द को ऑब्जर्व कीजिए कि जहाँ जहाँ आपका दिल टूटा, उन एक्सपीरियंसेस से आपने क्या सीखा, क्योंकि इस वीक में मुझे ऐसा लगता है कि फिर से कोई 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आपके लिए बनेगी। और अगर आपकी ऑलरेडी मान लीजिए ट्रेनिंग नहीं हो रखी है कि हाँ मेरे दर्द से मैंने क्या सीखा, तो ये भी ऊर्जा आपको कह लीजिए जो इस वीक में भी जो 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आएगी ये फिर से आपको परेशान कर देगी। लेकिन अगर आप अपना ऐसा स्वभाव ही बना लें कि यस, जीवन में 3 ऑफ सोर्ड्स भी एक सच्चाई है, इसी वजह से टैरो में ये कार्ड भी है, इससे हम भाग नहीं सकते, या किसी ना किसी रूप में हमारे जीवन में आती ही रहेगी, राइट। तो इससे डील करने का जो ज़रिया है वो यही है कि हम कॉन्टीन्यूसली सोचते रहें। सोच क्या होती है? थॉट्स। हम सोचते रहें कि यस, मेरा जब भी दिल टूटा मैंने क्या सीखा, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मेरा कोई अगर ऐसा सिचुएशन बनती है तो मैं उसमें भी कोई लर्निंग लेसन ढूंढ कर उससे आगे बढ़ जाऊँ, उसमें अटका ना रहूँ, ग्रजेस ना पाल लूँ, ओके। तो यस, ये रिवर की एनर्जी में लेकर जाने में, फ्लो की एनर्जी में टैप इन होने के लिए बहुत अच्छा सुझाव है, तो इस चीज़ पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आई ऑल्सो बिलीव आप करियर में जिस बिग अपॉर्चुनिटी का वेट कर रहे थे वो इस वीक में हो सकता है कि आपको मिल जाए, ओके। यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स से अगर पूरे तरीके से आपको नहीं मिलती तो आपको ये लग सकता है कि मैं एक कदम और करीब हूँ अपने सपने के, ओके। द मैजिशियन एंड जस्टिस। गुड कर्मा को मैनिफेस्ट कीजिए, गुड कर्मा को, कि आपका लक बढ़ जाए, आपके द्वारा अच्छे अच्छे काम हों, आप जो है गुड कर्मा के लिहाज से ही अपना एक्शन लगा पाएँ, आप किसी का दिल ना दुखाएं, आप सभी की मदद कर पाएँ। ये इंटेंशंस को यहाँ पर आपको कहा जा रहा है मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि इसी से ही आपको आपका खजाना भी मिलेगा, ओके। यहाँ पर मैं थोड़े से ऑरेकल कार्ड्स आपके लिए लेना चाहूँगी टॉरस। One more time, please. And Shania. Time to heal. Yes, time to heal. मैं डेफिनेटली फिर से हीलर्स देख रही हूँ, और मैंने जैसे ही ये बोला मुझे 18 एंजल नंबर भी नज़र आया। सो यहाँ भी 55 है। हीलर्स के साथ कनेक्ट होना अच्छा रहेगा आपके लिए टॉरस। टाइम टू लेट गो। यस, लेट गो करोगे तभी हील हो पाओगे। एम्ब्रेस द इन बिटवीन। जब आप दो चीज़ों में बटे हुए भी होते हो तो वो उसमें भी बेसिकली आप मिडल पाथ कैसे ढूंढ पाओ, जैसे ऐसा होता है ना कि पास्ट है और फ्यूचर है और उसके बीच में प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट को बेसिकली आपको एम्ब्रेस करना है। जैसे ही पास्ट के थॉट्स आए, आई बिलीव टॉरस आपके फ्यूचर के थॉट्स भी आएंगे, बस उसमें आपको नेविगेट करना और कहना है कि ओके, मैं पास्ट को भी साइड पे रखता हूँ और मैं फ्यूचर को भी साइड पे रखता हूँ, और अब मैं प्रेजेंट को चूज़ करता हूँ। अपनी प्राणा, अपनी ब्रीदिंग के साथ आप कनेक्ट हो सकते हैं। स्पिरिट हैज़ अ प्लान एंड सिंग योर ओन सॉन्ग। बॉटम ऑफ द डेक में है बी पीस। यस, आपको ये भी कहा जा रहा है अपने काम से मतलब रखें। ये आदत भी आपको खुद के ऊपर जो आप हीलिंग का आपको टाइम लगाना है उसमें आपकी मदद कर सकती है।
ओके एंड यस स्पिरिट हैज़ अ प्लान फॉर यू टॉरस, आपके लिए एक प्लान है। अगर आपको ये लगता है ना कि पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, पता नहीं मेरी लाइफ कहाँ जा रही है, तो उस समय अपने आप से कहना कि यस हो सकता है कि मेरे पास कोई बड़ा प्लान नहीं है, लेकिन स्पिरिट के पास, यूनिवर्स के पास मेरे लिए बड़ा प्लान ज़रूर है और मैं उस पर ट्रस्ट करता हूँ। ओके ऑल राइट टॉरस, दिस इज़ योर रीडिंग। होपफुली आपको इससे बहुत सारी गाइडेंस मिली होगी। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके यस, अपना ध्यान रखिए और नेक्स्ट रीडिंग तक मेरा वेट कीजिए। टेक केयर, बाय।